राजा दिलीप चक्रवर्ती सम्राट थे। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से उन्होंने उनकी गऊ नंदिनी की सेवा का भार अपने ऊपर ले लिया। इतने बड़े सम्राट होने पर भी उन्हें गौ सेवा करने में लज्जा नहीं आई। वे स्वयं उसे चराने के लिए जंगल में ले जाते और इष्ट देवी की भांति उसकी सेवा में दत्तचित्त रहते। वे उसके बैठने पर बैठते, खड़े होने पर स्वयं खड़े हो जाते, उसके भरपेट चढ़ लेने पर ही स्वयं अपनी भूख शांत करते और उसको जल पिलाकर ही स्वयं जल ग्रहण करते। एक दिन नंदिनी हरी हरी घासों से सुशोभित हिमालय की कंदरा में प्रवेश कर गई। उस समय उसके हृदय में तनिक भी भय नहीं था। राजा दिलीप हिमालय के सुंदर शिखर की शोभा निहार रहे थे। इतने में ही एक सिंह ने आकर नंदिनी को बलपूर्वक धर दबाया। राजा को उस सिंह के आने की आहट तक नहीं मालूम हुई। सिंह के चंगुल में फंसकर नंदिनी ने दयनीय स्वर में बड़े जोर से चित्कार किया। राजा ने सहसा पर्वत की ओर से दृष्टि हटाकर गऊ के चिल्लाने का कारण जानना चाहा। उन्होंने देखा गऊ का मुख आंसुओं से भीगा हुआ है और उसके ऊपर भयंकर सिंह चढ़ा हुआ है। यह दुखपूर्ण दृश्य देखकर राजा व्यथित हो उठे। उन्होंने सिंह के पंजे में पड़ी हुई गऊ को फिर से देखा और तरकस से एक बाण निकालकर उसे धनुष की डोरी पर रखा तथा सिंह का वध करने के लिए धनुष की प्रत्यंचा को खींचा। इसी समय सिंह ने राजा की ओर देखा। उसकी दृष्टि पड़ते ही उनका सारा शरीर जड़वत हो गया। अब उनमें बाण छोड़ने की शक्ति ना रही। इससे वे बड़े विस्मित हुए। जब राजा ने देखा कि और किसी उपाय से गऊ की रक्षा होनी कठिन है, तब वे स्वयं जाकर सिंह के सामने पड़ गए और उससे कहने लगे कि तू इस गाय को छोड़ दे और उसके बदले में मेरे मांस से अपनी भूख शांत कर ले। वह सिंह और कोई नहीं था, नंदिनी की माया थी। राजा की परीक्षा के लिए ही उसने यह माया रची थी। राजा के इस अनुपम त्याग को देखकर नंदिनी प्रसन्न हो गई। थोड़ी देर बाद राजा ने देखा कि कहीं कुछ नहीं है। अकेली नंदिनी मौज से घास चर रही है।